उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, जड़ देश है, काल का देश है, ये मृत्युलोक है। माया का देश है, ये मन का देश है, भवसागर है। ये आपको इसी भवसागर में सब कुछ बूझना है। सारा ज्ञान इसी संसार से आपको प्राप्त करना है। इस संसार में दो ज्ञान है, एक जड़ ज्ञान और एक चेतन ज्ञान। जड़ ज्ञान जो है पूरा संसार मन के माध्यम से प्राप्त करता है। एक चेतन ज्ञान भी है, वह ज्ञान जो है सद्गुरु देश में मिलता है। उसके लिए आपको ये पूरा जो है संसार का ज्ञान प्राप्त करके भी आपका ज्ञान अधूरा है। जब तक आप ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती, जिसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान कहा जाता है, जिसे आत्मा का ज्ञान कहा जाता है, जिसका मन का ज्ञान कहा जाता है, बुद्धि का ज्ञान कहा जाता है, चित्त का ज्ञान कहा जाता है, चार अंतःकरण का ज्ञान है, 9 द्वार का ज्ञान है, 10वां द्वार का भी ज्ञान है, 11वां द्वार का भी ज्ञान है, 8 चक्र का ज्ञान है, 8 कमल का ज्ञान है, 9वां कमल का भी ज्ञान है। इसी शरीर में जो है बहुत साधनाएं हैं। काल की साधना बहुत लोग करते हैं। विहंगम योग में पहले काल की ही साधना की जाती है, काल पर विजय प्राप्त किया जाता है। वही मन की साधना उसे कहते हैं। मन की साधना कहो, काल की साधना कहो, निरंजन की साधना करो, ये सब एक ही बात है।
यह साधना पहला भूमि में किया जाता है। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। ते को जाना गोरख जोगी माते जबल जाई। तो ये पहला भूमि की जो साधना है, इस धरती पर पूरे भूमंडल में सबसे अधिक जो किया था वो गोरखनाथ ने किया हुआ है। सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। ते को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। इसे साधना करने से आपका शरीर में तेज बल जो है प्राप्त होता है। तेज आप समझते हैं, इस संसार में कोई भी किसी भी योनि में जब वो जो है युवा अवस्था में होता है तो एक शरीर के अंदर में तेज होता है। जो लोग देखता है वह देखते ही रह जाता है। स्त्री हो पुरुष हो एक दूसरे से लुभाने लगता है। वह तेज सब में आता है युवा अवस्था में, उसी को तेज कहा गया है। और किसी किसी का वह तेज जो है पूरे जो ब्रह्मचर्य रहता है, सामाजिक नियम मर्यादा में रहता है, उसके शरीर में तेज बल जो है बराबर रहता है। वाणी में भी तेज होता है, शरीर में भी तेज होता है, मन में भी तेज होता है, बुद्धि में भी तेज होता है, आत्मा में भी तेज होता है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसके आगे भी सही है और इसके आगे भी सही है। अनंत ज्ञान है। तो आपको इस संसार में बहुत झामर झूमर है। ये संसार जो है, आपको स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार, बाड़ी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार। ये सदगुरु की वाणी है। ये जो सदगुरु की जो भी वाणियाँ हैं वो सब जो है चेतन देश से गाई गई हैं। और चेतन देश जो है वहाँ आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। स्वामी जी जो भी वाणियाँ लिखे हैं वह जो है इसको हम बोल सकते हैं चेतन देश में रह करके वो वाणी लिखी हुई है। आपका घर, शरीर का घर ये संसार है। मन का घर जो है
वो भी संसार में ही रहता है। मन को आप ढीला छोड़ दीजिए, इस संसार में आपको जो है मुआ देगा ये। मन के चाल में चलेंगे तो कहाँ ले जा करके आपको खत्म करेगा पता नहीं है। आपको मन की चाल में नहीं चलनी है कभी भी जो है। मन मुख जीव सुखा, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो जो मन कहता है उसके हिसाब से नहीं चलना है आपको, मन के विरुद्ध दिशा में चलना पड़ता है ये। इसीलिए विहंगम योग जो है सबसे कठिन योग है, क्योंकि मन के उल्टा दिशा में चलना पड़ता है। सकला पंथ संसार का, मनव पवन के साथ, सकल पंथ संसार का, मनव पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सकल पंथ संसार का, मनव पावन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। तो स्वामी जी कह रहे हैं मन और पवन को मुट्ठी में कर लेना है, कब्जे में कर लेना है, अपना वश में कर लेना है, अधीन कर लेना है। स्वामी जी यही कह रहे हैं। सकल पंथ संसार की, ये धर्म नहीं है। पूरे संसार में जो देखो धर्म तो एक ही है, ये संसार जानता नहीं है। ये पंथ है, ये ईसाई पंथ है, ये मुस्लिम पंथ है, बौद्ध पंथ है, सिख पंथ है। ये परमात्मा प्राप्ति के मार्ग हैं। ये जैसे उस संसार में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मोटर गाड़ी बनाने वाली कई कंपनियां हैं, सब अपना अपना हिसाब से बनाती हैं। वैसी ही ये पंथ है, ये विहंगम योग एक पंथ है, ये धर्म नहीं है। ये जो संसार धर्म धर्म बोल करके अब पूरा लड़ाई करवाता है, ये प्रभु प्राप्ति का एक पंथ है, ये रास्ता है। आपको दिल्ली जाना है, अलग अलग रास्ते हैं। कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई पैदले जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है,
कोई एक ही दिन में पहुंच जाता है, कोई 3 दिन में पहुंचता है, कोई 15 दिन में पहुंचता है, कोई 3 महीना में पहुंचता है। तो दिल्ली पहुंचने का ये पंथ है, ये धर्म नहीं। धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वायाला बयान कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वायाला बयान कोई। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, जो देश के बड़े बड़े राजनीतिकार हैं, जो देश को चलाने की क्षमता रखते हैं, उनको ये बात बूझनी चाहिए, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध पंथ है, मुस्लिम पंथ है, ईसाई पंथ है। ये धर्म का आना गड़बड़ हो जाता है। धर्म जो है बहुवचन नहीं होता धर्म का, धर्म तो एक ही है। आपका पति के प्रति क्या धर्म है, वो धर्म होता है, ड्यूटी जिसको बोली जाती है। पत्नी के प्रति आपका कर्तव्य है, जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, धर्म है, वही धर्म होता है। एक पिता का अपने बेटे के प्रति क्या धर्म है, वो धर्म होता है। तो ये सारे जो है पंथ हैं, लेकिन ये राजनेता लोगों को ये पंथ नहीं समझ में आता है। ये धर्म का आने से इनकी राजनीति चमकती है, जाति बोलने से इनको वोट मिलता है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, कहने से सब गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ने लगेगी। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बूझना है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, सकला पंथ संसार का, मनव पावन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। तो जो सद्गुरु का ज्ञान है वो मन और पवन को मुट्ठी में कर लेते हैं, हाथ में कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, अधिकार में कर लेते हैं। मतलब मन और पवन को यहाँ जीता जाता है, मन और पवन के हिसाब से नहीं चला जाता। विहंगम योग जो है उल्टा ज्ञान है। उल्टा ज्ञान बोलूंगा तो विहंगम योग वाले मारेंगे, और सीधा ज्ञान बोलूंगा तो संसार मारेगा। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं कहूंगा विहंगम योग उल्टा ज्ञान है, तो ये लोग संसार वाला जो है विहंगम योग वाला मारेगा, उल्टा कैसा है, सीधा है ये। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहां मन के विरुद्ध चला जाता है, मन को मारा जाता है, सांस की गति को बंद किया जाता है। जीत मानयरु पावन को, जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषारत ये, अधन्य धन्य सोई हंस है,
भक्तिम त्रिसावली। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बोलते हैं, मानव जन्म मिला है, मन को मार करके जीना कोई जीना है क्या? मन को मार करके ही तो जीना होता है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पटी नहाई। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पटी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहिब को दीखा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को नहीं मारोगे तो बहुत उपद्रव करेगा ये, और मन के हिसाब से चलोगे तो आप संसार में चल नहीं पाओगे, दुख ही होगा। मन को खुश करने के चक्कर में पूरा संसार जो है ना एकदम पगला जाता है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न को नहीं करे, कर सद्गुरु प्रसन्न। इसमें तव कल्याण है, पकड़े लगा वो मन। मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सद्गुरु प्रसन्न। इसमें तव कल्याण है, पकड़े लगा ओ मन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप स्वर विद में जितने मन के दोहे आए हैं सब याद कर लो। आपको भजन बनाने का क्या जरूरत है, इधर तो इतना बना हुआ है, आपका पूरा काम ही हो जाएगा। जब आपको जो है 5 कुंटल अनाज में जो है ना साल भर का काम चल जाता है, तो काहे लिए जो है 100 कुंटल के पीछे पड़े हुए हो? ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। मेरा जो है कहने का मतलब क्या है, आप शांति से जो है घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, लेकिन चेतना को उलट करके रखो ना, गुरु चरण में उलट करके रखो। स्वामी जी ने क्या कहा, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो। सुरति बरनी रति करो, काल काया देश है तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काया देश है तजी घर चलो
सदगुरु करो शून्य पाँचो पार परसो सहज सिंहासन छजी कहे सदा फल गति विहंगम योग से मिला प्रभु जी। तो आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। कौन सा धन है आपको पता नहीं है, ये आपको मालूम नहीं है। आगम धार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगम धार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूरण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, केवल आप देखो नियम बना लो। आप जो है केवल 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, आपको जैसे टाइम मिलता है उसको कुछ अपना जो संसार के नियम से जोड़ दो। जैसे खाना खाना है तो खाना खाने के पहले बना लो अपना टाइम कि जो है पहले हम 10 मिनट 15 मिनट साधना करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। रोज का नियम में ये जो लगा लो, या सोने के पहले का लगा लो कि बिस्तरा पर तभी जाएंगे जब 15 मिनट जो है साधना कर लेंगे। या जो है ना घर का अपना भोजन बनाते हो तो भोजन बना करके रख करके जा करके साधना कर लो, उसको काम के साथ जोड़ करके रखो। अब बोलोगे आप कैसे करते हैं, तो मैं सीधा ही पहले जो है सुबह उठते ही पहले 1.5 लीटर 1.25 लीटर गुनगुना पानी पीता हूं। उसके बाद से जा करके जो है शौच से निवृत्त होकर के आकर के हाथ मुंह धो करके और बैठ करके साधना करती हूँ। रोजी का जो है ऐसे ही है, बचपन से ऐसे ही है। और शाम को भी जो है मैं शौच जाता हूँ, दोनों टाइम जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ। और शौच से आने के बाद फिर आकर के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो है साधना करता हूँ। ये रोज का नियम है। सत्संग भी चलता रहता है, जो है सुनता रहता हूँ और गुरु चरण में चेतना लगा करके रखता हूँ। ऐसे ही चल रहा है। और जब सत्संग चलता है तो इसमें तो फिर आनंद ही आनंद है। एक संत हैं तो वो खजड़ी बजाते रहते हैं और 2-4 भजन गाएंगे, बोलेगा ओ सूरत चढ़ गई सूरत चढ़ गई। अरे कहाँ चढ़ गई भाई उसके बाद से जो है बोला थक गए थक गए। चेतना कभी थकती नहीं है। आप जब से पैदा हुए हो तब से जो है सांस की गति जो है लगातार चल रही है। आप बीमार हो गए, चोट लग गया, कहीं परेशानी में फंस गए, फिर भी वो जो है निरंतर चल रही है, कभी रुकी नहीं हो और कभी थकी नहीं हो। मेरा ये सब मिलाकर कहने का सब मतलब क्या है कि आपकी चेतना को गुरु के चरण में रख करके और आराम से काम करते रहो।
सुरति अपना काम करती है, मन अपना काम करता है, आत्मा जो है चुपचाप शांति से देखता रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन है और सुरति है। जब गुरु के चरण में मन को रखोगे तो मन फट करके दो भाग में हो जाएगा। एक को सुरति कहा जाता है, दूसरे को मन कहा जाता है। एक को चेतन मन कहा जाता है, दूसरे को जड़ मन कहा जाता है। एक संसार में चलता है, एक चेतन देश में चलता है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? तो जैसे माननी जा विषय में, जैसे माननी जा विषय में, गमन करत स्वच्छंद। जैसे माननी जा विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितान धाम में, गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन भी जो है सुख ही ढूंढता है, लेकिन संसार में सुख नहीं है। संसार में जो भी सुख है वो क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, रे आनंद सुजान। सहजानंद विलास है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु के चरण से जैसे ही चेतना हटती है, वाणी बंद हो जाती है। सारा धार जो है गुरु के चरण में ही है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ।
गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवाहू, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर पंडित मूला पीर बुलिया, ई सब बारम बुलाना हो। पंडित मूला पीर बुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर बुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो हमारे ऋषियों का, जो संतों का, महात्माओं का जो ग्रंथ है, वो सब जो है अशुद्धियाँ उसमें आ गई हैं, मिलावट हो गई हैं, जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से वो गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो खोजी होगा वो तो ढूंढ लेगा। आपको ये परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम जो है कल एक जो है सत्संग में गए थे, जो है कल हमें उस सत्संग का निमंत्रण था, गए थे, जो है सत्संग सुने हमने। जो है यहाँ तो सभी लोग कहता है कि जो है टाटा कंपनी बढ़िया है, महिंद्रा कंपनी बढ़िया है, फोर्ड बढ़िया है, मर्जी आपका है, आप जिसका गाड़ी लेना हो आप ले लो। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे संसार में पंथ अलग अलग है। आपको किस पंथ में कहाँ तक बुझना है,
ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जो सदगुरु का जो ज्ञान है यह जो है सर्वोपरि है। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, धनी सादा गुरु धनी धन्य है। मिले दान जन सोय, धनी सादा गुरु धनी धन्य है। मिले दान जन सोय, कहें सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, बहुत सारी भेद की बातें हैं, वो कहने से गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही समझो, जो आप व्यंगम योग में हो पूर्ण रूप से सही हो, और यदि आपका प्रेम बढ़ा तो 6 महीने में आप प्राप्त कर लोगे। प्याटी कही नाथ जी, पपियाटी कही नाथ जी, सलभ दीप तनु नाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। पपियाटी कही नाथ जी, सलभ दीप तनु नाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। तो जो है मैंने वहां से 2 पुस्तक खरीद करके ले आए। भाई कुछ जो है दान भी देना था, तो मैंने बोला चलो 100 रुपया दे देंगे, जो है तो दान भी हो जाएगा और पुस्तक भी मिल जाएगा। पुस्तक हमने पढ़ा है जो है, लेकिन जो है बड़ा भेद की बातें हैं। कैसे कहूँ मैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है आपके पास स्वर वेद है, उसी में पढ़ने से, साधना करने से आपको किसी पुस्तक में उसमें क्या लिखा गया है, अभी मैं पुस्तक लिखूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। देव सदा फल भरमी में, रचि जग जीवन साय। ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। देव सदा फल भरमी में, रच जग जीवन साय। देव सदा फल भरम में, रच जग जीवन साय। तो जब तक सदगुरु पद प्राप्त न हो जाए, तो हमको तो सदगुरु पद थोड़ा प्राप्त करना है, हमें तो जो है गुरु को प्राप्त करना है। हमें तो जो है प्रभु संग रहना है, हमें तो गुरु संग रहना है। और गुरु संग जो है सूरत से रहा जाता है। काहे लिए रहना है, तो आनंद स्वरूप है वो, सच्चिदानंद स्वरूप है।
मम आराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, युक्ति भेद रत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब बातें आपका अनुभव अलग होगा। आप भोजन बनाते हो, आपके हाथों का भोजन का स्वाद अलग होगा। आपका बेटी बनाएगी, उस भोजन का स्वाद अलग होगा। आपका पति बनाएगा, उस भोजन का स्वाद अलग होगा। आपकी दादी बनाएगी, उसका स्वाद अलग होगा। आपका मौसी, बहन, बुआ, ताई, भाभी, सबका अलग अलग होता है। एक जो है, एक कुक था मेरे पास में जो है, तो वो जो है भोजन बनाता था। मैं फिर जो है 3 साल बाद गया जो है, हमें नहीं पता था कि भोजन कौन बनाया। 3 साल बाद गया मैं, पोस्टिंग आ गई, सब लोग चला गया, कौन कहाँ गया पता नहीं। 3 साल बाद जो है मैं गया जो है, और वहाँ बैठ करके मैं खाना खाया, तो मेरे को याद आ गया। फिर सोचते सोचते मैंने बोला ये तो उसी आदमी का खाना बनाया हुआ है। तो बोला आप कैसे जान गए? तो मैं बोला मेरे साथ रहा हुआ है, ये भूटान में था जो है, उसको थोड़ा बुला दो जो है। वो फिर जो है गैस सेवादार बुला करके लाया। अरे मैं बोला भाई आप इधर कैसे आ गए? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, ये बहुत भेद है। और गुरु के चरण में भी जो है जैसा आपका भावना है वैसा ही प्राप्त होगा। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। गुरु का चरण में ऐसा चीज है, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आपको धन चाहिए धन मिलेगा, पुत्र चाहिए पुत्र मिलेगा, पुत्री चाहिए पुत्री मिलेगा, नौकरी चाहिए नौकरी, जो चाहिए वही मिलेगा। सारा भंडार है वो। अब बोलोगे कैसे मिलेगा, उसको कैसे करना है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में ही जो है सारा चीजें हैं। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरतिशी संत समाही, आबा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, संसार जो है गुरु की महिमा नहीं गाता है। प्रभु और गुरु दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग भी हैं। प्रभु जब जो है अपना जगह पर बैठता है तो परमात्मा है ही, और जब आपको बोध कराता है
तो वो जो गुरु हो जाता है। गुरु जो है प्यारा है आपका, परमात्मा प्यारा नहीं है, न्यायकारी है, वो छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। आपने जो किया वो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। ए जाहि देहसी कर्म है, ए जाहि देहसी कर्म है, भोग हो सोई दी। ये आपका शरीर जड़ शरीर है। पूरे संसार में जितने भी दुनिया है सब में जड़ संसार है, जड़ शरीर है सबका। तो अभी आप जो है इस शरीर से जो भी कर्म किया आपने वो भोगना पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो सोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, जो आपने कर्म किया है तो मानव शरीर मिला है। जनमाया ने कपर सदगुरु मिले हो प्यारी। जनमाया ने कपर सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा हो जी। जनमाया ने कपर सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया भ्रम बहु जन्म मिटाई हो। दीन बिमल उपदेश जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अरे सदगुरु के बहुत सारे संत जन हैं। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। बहुत सारे सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, संत हैं। बहुत चालाक है लोग जो है, आपको कितना भी कर लो एकदम छुपा करके रखता है। हीरा रतन जतन करी राखो, हीरा रतन जतन करी राखो। ताला कुंजी लगाइयो, ये कबीर साहब कह रहे हैं। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाइयो। तो बहुत सारे ये जो मैं आपको सुनाता हूँ, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन वो बहुत चालाक हैं जो है, आप कुछ भी कर लो खोलेंगे नहीं। वो कहते हैं कि बड़ी मेहनत से पाया भाई। देखो हम तो इतना मेहनत नहीं किए भाई, थोड़ा ही में मिल गया जो है। हमारा तो भाई सस्ता मिला हुआ है, सीधी बात है, एकदम फ्री में मिला हुआ है, एकदम फ्री में मिला हुआ है। इसलिए जो फ्री में आप जो लूटना है लूट लो जो है। लूटना क्या है, सब गुरु का चरण में है।
जो चाहिए वही मिलेगा। गृही धर्मय श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। गृहधर्मय श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सीधी सीधी आबू जाओ, गुरु का चरण में ही सारा है। ऐसे आपको खोल खोल करके विश्व में कोई नहीं बताएगा। जो है सब गुरु का चरण में है। सीधे सीधे आबू जाओ। अब ये गुरु के चरण में मन लगता नहीं है, परेशानी यहाँ पर हो जाती है। ये भ्रमना में रहता है, ये भ्रमता रहता है। मनवा जो है इसका काम उल्टा है। इसको जो है ना डंडे से मार दिया करो। जो है बोलोगे कहाँ, वो तो दिखाई नहीं देता है, कैसे मार दें। जो है आए सदगुरु की, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और बोलते हो दिखाई नहीं देता है। जो है अब स्वामी जी भी तो यही कहा, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, निज नयनन साहिब को देखा। आप कहती हो अरे मानता ही नहीं है, बहुत जो है परेशानी कर देता है, तो उसका उपाय न है। तो बोला वही उपाय है, बता दीजिए। तो अब भजन आती है, मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे, मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे, बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगाए, लाखन कोटि करोड़ा रे, बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगाय, लाखन कोटि करोड़ा रे, दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन
मोरा रे। लेता उठाया परत भुई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। कहत कबीर चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। कहत कबीर चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो। स्वामी जी तो सब बता रहे हैं, कबीर साहब भी बता रहे हैं, आप परेशान रहते हो, ऐसा है वैसा है। और स्वामी जी भी जो है ना बता भी रहे हैं, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, देखो घी बनाते हैं घर में, घी बनाना भी नहीं आता। सब गुरु बहन लोगों को घी बनाना नहीं आता, नहीं आता है। आप ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि गाय पालते नहीं, भैंस पालते नहीं, तो घी बनाने कहाँ से आएगा। सब गुरु बहन लोगों को घी बनाना नहीं आता है। देखो अब बोलोगे आपको कैसे आ गया, हम लोग तो उसी में रहे हैं। जो है सुबह उठते ही इस टाइम पर जाते थे, बस दादी हमारी वो जो है मक्खन बना करके निकालती थी, और सुबह जाते ही पूरा हाथ पर मिलता था 100 ग्राम 50 ग्राम 30 ग्राम, बस एक बार जो है चाट चूट करके चले आते थे। तो हमें तो मालूम है। तो उसमें जो घी बनाई जाती है ना, तो लास्ट में पहले दूध निकालो, गाय का थन से निकालो, ले आओ, फिर उसको गर्म करो दिन भर बहुत कम आंच में, धीरे 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 जो है शाम तक उठाएगा। और फिर उसमें जो है वो क्या बोलते हैं जोरन डाला जाएगा, और फिर जो है रात भर में वो जम जाएगा। और फिर दूसरे दिन सुबह जो है उसको ऊपर का साड़ी निकाल करके उसको मथा जाएगा, मथ करके उसको हम लोग मक्खन बोलते हैं, लैनू बोलते हैं, वो निकलेगा। और फिर लैनू को जो है ना गर्म करना पड़ता है, और खूब बढ़िया से उसको जो है ना गर्म करना पड़ता है देर तक, थोड़ा उसमें से खुशबू आने लगती है, फिर उसको छाना जाता है। तो वो दादी बताती थी कि अरे थोड़ा ठीक से करना, नहीं तो थोड़ा भी उसमें वो खट्टा वाला रह जाएगा ना तो घी खराब हो जाएगा। अरे बोला ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो है ना खा पी करके जो है ना बिक्री करना है बिक्री करना है, तो थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा जो है। तो दादी मना कर, नहीं इसको रखने वाला है, ये बिल्कुल एकदम खूब बढ़िया से उसको जो थोड़ा भी रहेगा तो घी खराब कर देगा। लेकिन बहु लोग मानता नहीं है, शैतान होता है। तो ऐसे ही जो है अब यहां पर भेद बुझो, ये आपका साथ थोड़ा भी मनवा रहेगा ना तो ये जो गिरा देगा आपको। मनवा सुरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वहां से बूझ जाओ। उस घी में थोड़ा भी वो मट्ठा रहेगा खट्टा वाला जो है तो घी को खराब कर देगा वो। वैसे ही थोड़ा भी मन रहेगा सूरत के साथ में
तो नीचे गिरा देगा आपको। तो मानव सुरती का साथ में दुख द्वंद्व शांत साधन में बाधन चली स्वगति को समक्रांत। तो माना सुरती के साथ तजी अंतर भू परवीश। माना सुरती के साथ तजी अंतर भू परवीश। सुरती सूक्ष्मनी रति बने पहुँची आदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हानि। मन नहीं जाता है प्रभु के यहाँ, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। तो इस संसार में आपको बार बार गिरा दे रहा है। एक बार सीधा चढ़ जाओ। अब बोलोगे नहीं वो चढ़ने ही नहीं आता है, वही बता दीजिए, उसी का उपाय बता दीजिए। रोज बताता हूं कि मैं कासे कहूं को सुनी को पति आय फूलवा के सुंघता बावर मरी जाय। मैं का ये कबीर साहब कहे हैं। मैं कासे कहूं को सुनी को पति आय फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला तार भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। फूल बल फूलल मलिनी भल गाथल फूल भाविनाशी गयो बावर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई पंडित जन फूल रहल लुभाइल। ये तो कबीर साहब बताए हैं और स्वामी जी बता रहे हैं, सदाफल देव जी बता रहे हैं। नौआ कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। नौआ कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। तो नौआ कमल का जब तक गंध नहीं लगेगा मरेगा नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण में रहना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप लोग नाराज हो जाते होगे। गुरु का चरण में यही सारा है। देखो मेरे को तो इतना ही बोध है भाई, आप ये नहीं बोलना कि इसके आगे अनंत ज्ञान है। मेरे को इतना ही बोध है, गुरु के चरण से हटोगे तो काल पकड़ लेगा। ये मेरे को इतना ही मालूम है। गुरु सीढ़ी सी उतरे शब्द बिही ना होय। ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोय। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, बहुत चलाक है। उतने चलाक दुनिया में कोई नहीं है। गठरी बांध बांध करके रखता है, रोज एक लगा देता है और रोज देखता रहता है कोई चुराया तो नहीं ना चुराया तो नहीं ना। बहुत चालाक है लोग जो है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।